अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, ठीक ठाक। आप बताएं, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक ठाक। आजे आजे आजे। हाँ जी। आजे भाई। मोहम्मद ने बिल्ली को दे देगा। वाह जूती पहन ले। बैठे बैठे जूती पहने आप। काफी टाइम से हाथों में भी ये भी तो इससे जो है ना बहुत बढ़ेगी। ये ऐसे करते हैं, इसका भी फेस ऐसे ही उसने ब्लैक हेलमेट बेला के पास रखे, व्हाइट हेलमेट मेरे पास। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आंटी शमीम जो है आई थी मम्मा के पास, मम्मा से मिलने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन पहले जो है उनकी मुझे कॉल भी आई थी। जो भी ये सारा मसला चल रहा था उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा और कहा कि बहुत अफसोस हुआ, मैंने तो आपको पहले बोला था कि आपने इतनी दूर जाकर जो है रिश्ता क्यों किया। तो मैं बस उनको यही कह रही थी कि सारी बात नसीबों की होती है, जहाँ लिखा होता है किस्मत में, तकदीर में, उसको कोई भी नहीं टाल सकता, वो होकर ही रहता है। और वही बात जब आप साथ रहते हो, चलते हो, जैसे कि हज़रत अली का भी कॉल है कि जब तक आप किसी के साथ सफ़र ना करो, टाइम स्पेंड ना करो, तब तक आपको पता नहीं लगता कौन कैसा है। और सब एक दूसरे से अच्छे होकर ही मिलते हैं। फिर वही बात बोलूँगी कि सारी बात नसीबों की है, नसीब से कोई भी नहीं लड़ सकता। तो बस यहाँ पे जो है आंटी आई थी, एक तो मम्मा से मिलने के लिए, दूसरा मुझे आंटी की कॉल आई थी, मुझे बता रही थी कि मेरी जो बिल्ली है, ताशा नाम है उसका, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब हो रही है। और आपकी मम्मा के पास अगर बिल्ला है तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो उसके पास ले आऊँ। तो मैंने फिर अपनी मम्मा को कॉल की कि मम्मा ऐसे आंटी की जो ताशा है कैट फ़ीमेल, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है और उसको एक जो है बिल्ले की बहुत ज़्यादा नीड है, तो क्या मैं आंटी को बोलूँ कि ठीक है आपके पास ले आएँ। तो मम्मा ने यही बोला कि ठीक है ले आएँ, क्योंकि जब हमारा बैला भी काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा होता है तो हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें कोई वही बिल्ली मिले जो घर में रहती हो, जिसको इंजेक्शंस लगते हों, वैक्सिंग होती हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना इनका ख्याल रखना पड़ता है। ये तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है मेरे पास आई हैं आंटी। और आंटी क्यों आई हैं वो आप सबको पता तो लग ही गया होगा। और थैंक यू सो मच आंटी, आपका इतनी दूर से तो नहीं, बहुत पास से आई है मेरे पास। मैं तो बहुत हम पास रहते हैं, करीब करीब ही हमारे घर कल है। एक थोड़ा सा बनाया था आपका करीब, मैंने कहा कि हम करीब करीब ही रहते हैं जी। और स्वीटी का तो मेरा करीब करीब ही है। तो ऐसे उन लोगों का मसला बना है, तो इंशाल्लाह मैं घर में जाके ज़रा फिर उसके साथ बात करके हाँ ऐसे जी। क्यों हुआ है। बंदा देखो रिश्ते करता है तो खुशी के लिए करता है, तो जब इस तरह मसले हो जाते हैं ना, फिर बहुत अफसोस होता है कि इस तरह क्यों हमारे साथ हुआ है, जब नहीं होना चाहिए। जब रिश्ते बंदा जोड़ता है तो उसको तोड़ने के लिए नहीं जोड़ता। बिल्कुल। तो मुझे अफसोस हो रहा था कि आप लोगों की ये इतनी जो है ना प्रॉब्लम बनी है, तो मैंने कहा कि मैं पता करती हूँ कि क्यों इस तरह हो रहा है, नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे लग रहा है? अच्छा नहीं ना, बुरी बात है। नाले फर्स्ट टाइम ऐसे पहले भाई का किया है तो मतलब नजर आ रहा है। लेकिन पूरे हम बने हुए हैं, पूरे हम बन गए हैं। वो लोग कहते हैं कि नंदे बुरी हैं। हाँ जी। दूर से बैठ के बुरी। मुझे भी किसी ने किया था, कहते हैं आप तो
वो एक बहुत अच्छी फैमिली है, तो आप इसके रखने में क्यों जा रही है? मैंने कहा तुम्हें पता नहीं क्या परेशान, मेरे ख्याल वो ही शायद पता नहीं चैन से किसी ने किया था। पता नहीं किसने भी किया, मम्मा को यही, मम्मा कहती शायद इनमें से किसी ने किया होगा। मैंने फिर चुप करके जो है ना वो कमेंट डिलीट कर दिया मैंने जो हाँ जाते हैं नहीं, हमारा जहाँ पे अपने हम भाई होते हैं। के मामले में या अपनी फैमिली के मामले में कोई बोलना या करना नहीं है। बस हम आते हैं, आप देख रहे हैं मेरे बच्चे मुझे तो बोलने का मौका भी नहीं देते। बोले ना बोलने का क्या तुक है। अभी वो अपने घर बैठी हुई है, मेरे घर नहीं आई, ये अपने घरों वाली है, तो वो इतनी दूर नाले बैठी। ये तो बात नहीं होती ना कि मतलब पहले आना ही छोड़ से दे। नंदों को छोड़ दे, बेटियों को, जब तुम घर में नहीं आई तो पहले ही बंदा कहता है कि इसको छोड़ दो, इसको, ये तो गलत बात है नहीं बनती ना, ये तो बात नहीं है। हाँ। तो जी बस यहाँ पे जो मम्मा हैं काफ़ी गुस्से में भी थी और काफ़ी हर्ट भी हो रही थी उन बातों से जो की गई, जो हुई। कहने को तो कहीं ना कहीं आप लोग भी ठीक हैं कि घर की बात आप लोग ही मीडिया पे लेकर आए हैं, लेकिन जो लोग इंस्टा यूज़ करते हैं उनको तो 100% पता है कि मीडिया पे कौन बात लेकर आया। और जो कहते हैं कि मैं लेकर आई तो वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनके पास शायद इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, उनको मालूम नहीं है। कोई भी माँ बहन हो या वो ये नहीं चाहती कि मैं अपने हाथों से ही अपने भाई का या अपने बेटे का जो है सेहरा सजाऊं और अपने हाथों से ही जो है उसको बर्बाद तबाह करके रख दूं, ये एक सोच है। अगर ये कहना कि सिर्फ बेटी की माँ का ही दिल है, दुख बहुत बड़ा है, तो बेटे की माँ का भी उतना ही होता है। और हमारे घर में तो था ही ये फर्स्ट एक्सपीरियंस जो कि मेरे हाथों ही हुआ, और वो भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। तो खैर इसको मैं नसीब की बात ही बोलूँगी, ये सारी बात नसीब की होती है। मैंने सोचा कि मेरा आउट ऑफ सिटी हुआ है, आउट ऑफ कास्ट हुआ है, तो जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे, मैं खुश हूँ, इसी तरह मेरा भाई भी जो है खुश रहेगा। लेकिन हमें पता ही नहीं था कि हमारा भाई जिस अज़ियत से गुज़र रहा था उसका रंग ख़राब हो गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया, इवन कि वो पानी पीना छोड़ गया। तो फिर भी हमने काफ़ी जो है कोशिश की मामला सेट होने की। फिर वही सारी बातों की एक बात, खुदा गवाह है कि हमें अभी तक भी नहीं पता कि मेन लड़ाई का मुद्दा क्या था, टॉपिक क्या था। बस आए और हमें बुरा भला कहना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम के ऊपर। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि आप फिर बातें दोहरा रही हैं, इसको ख़त्म करते हैं। तो देखें, ताज़ियत के लिए अगर लोग, ताज़ियत ही बोलूँगी, अगर उनके पास जा रहे हैं तो फिर वो भी इसी तरह के डायलॉग बाजी कर रहे हैं, पब्लिक ही आकर बता रही है। तो अब हमारे घर भी कोई आया है अफसोस करने के लिए इस रिश्ते को ख़त्म होने के बाद, तो बातें तो फिर होंगी ना। तो मेरे पे बात आई, मैं कंटेंट 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 बनाती हूँ, कंटेंट सोचती हूँ, तो भाई मैं वही दिखाती हूँ, वही बताती हूँ, वही बोलती हूँ, वही करती हूँ जो मेरी डेली की रूटीन में होता है। मैं 10-10 दिन पुराने के व्लॉग्स उठाकर नहीं लगाती, या मैं जमा करके नहीं रखती। जो मेरी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चल रहा होता है, मैं वही बताती हूँ, वही दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पे शमीम आंटी भी जो है मम्मा को यही समझा रही थी कि नेक्स्ट आप मोहतात रहें, इस्तिखारे करवाएं और अते पते करवाएं। और शादी लड़का लड़की में नहीं, दो ख़ानदानों में होती है। और जब दो ख़ानदान ही आपस में मैच नहीं हो रहे, तो वो यही कह रही थी कि आपके रख रखाव का, आपके बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क था, और अगर वो आ भी जाती तो शायद एडजस्ट ना हो पाती। हाँ, मुश्किल हो जाना था आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने औरत को बनाया ही ऐसा है, औरत बड़ी मोम की होती है, उसको जिस तरफ करो वो वैसे मुड़ जाती है, उस ढाल में ढल जाती है। तो बस यहाँ पे जो है थोड़ा सा मम्मा सैड भी हो गई थी और काफ़ी हाइपर भी हो रही थी मम्मा। और मम्मा क्योंकि अब तक मम्मा ने अपने दिल की बातें किसी को भी नहीं बताई, तो मम्मा यहाँ पे अपने दिल की बातें बता रही थी कि ये हुआ, ऐसा हुआ, वो बोला। तो बस यहाँ पे जो है आंटी जो है बच्चों को पैसे दे रही हैं। आंटी कहती है मैं कुछ लेकर नहीं आई, खाली हाथ आ गई, और ये बच्चों को जो है ना मैं अपनी तरफ से पैसे दे रही हूँ। आंटी ने बच्चों को 1000 1000 दिया, और बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करवा देते हैं।
और अब देखना इसके ऊपर भी कंटेंट लोग तैयार कर लेंगे, तुम लोग ये हो वो हो। तो देखें, मैं तो कुछ नहीं छुपाती, अगर मैं चाहती तो मैं ये क्लिप जो है छुपा सकती थी कि नहीं नहीं मैं ये नहीं दिखाऊंगी। भाई मैं आपको बताया है कि मैं रियलिटी दिखाती हूँ, जो होता है मैं वही बताती हूँ। तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और आंटी ने जो है ना बच्चों को पैसे दिए। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आप यकीन करें, आंटी की बेटी को बता रही हूँ कि मुझे अभी तक नहीं पता कि लड़ाई किस बात पे हुई है, मुद्दा क्या है। तो बस यही बातें चल रही थी। आंटी कह रही थी कि आप लोग सब्र करें और सब्र का फल जो है मीठा होता है। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है और आप लोगों के चेहरों से, आप लोगों की गुफ्तगू से पता लग रहा है कि आप लोग फेक लोग नहीं हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आंटी का। आंटी इतनी मोहब्बत करती हैं मेरे से और मेरे घर के बहुत करीब रहती हैं और हर 1-2 दिन बाद मुझे फ़ोन करती हैं और कहती हैं मेरे घर आ जाओ। और अब यहाँ पे जो है बेला और आंटी की जो ताशा है, अब देखिए इनके क्यूट क्यूट से बच्चे होते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस ये 1 वीक के लिए ताशा जो है इधर मम्मा के पास रहने के लिए आई है और अभी आंटी जो है अपने घर वापस जा रही हैं। और किसी को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत। मेरा मकसद किसी को हर्ट करना या पुरानी बातें दोहराना नहीं है। खैर अभी तो ये बातें चल रही हैं, ख़त्म नहीं हुई। मसला ही ऐसा हुआ है कि दूर दूर तक जो है इंटरनेशनल लेवल तक जो है ये बातें गई हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जो आएगा पूछेगा तो मैं डिस्कस तो करूँगी, आपको भी बताऊँगी कि फ़लाँ बंदा आया पूछने के लिए, वो आया, इसने आके ये बात की, उसने आके ये बात की। तो बस आई होप कि जितने भी मामलात हैं जल्द से जल्द हल हो जाएं। और यहीं पे मैं अपने घर भी आ गई हूँ और जैली जैसे ही कार से नीचे उतरी सीधा अंदर आई और दरवाजे के पास जा खड़ी हो गई। उसको पता है ये मेरा घर है, वो भूली नहीं है। तो मेरे घर की रौनक जो है वापस आ गई है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत। अल्लाह हाफिज़।